भगवान श्री कृष्ण अलग अलग समय विभिन्न प्रकार की बांसुरियां धारण करते हैं। गौचरण के समय श्री कृष्ण धारण करते हैं आनंदिनी बांसुरी। आनंदिनी बांसुरी बांस की बनी होती है। इस बांसुरी के छिद्रों व मुखरंध्र, मुख से बजाए जाने वाले छिद्र में 14 अंगुल की दूरी होती है। जब श्री कृष्ण गायों के न्योने यानी कि दोहते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी की पगड़ी बांध लेते और उनको फंसाने के फंदे भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी को गले में डाल लेते हैं और गौओं को साथ लेकर मधुर मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हुए चलते हैं, तब वे आनंदिनी नामक बांसुरी धारण करते हैं। यह बांसुरी श्री कृष्ण और उनके सखाओं को बहुत प्रिय है। आनंदिनी वंशी ध्वनि को सुनकर भावावेश के कारण हजारों गाये और बछड़े श्री कृष्ण को घेरे चुपचाप खड़े हो जाते। उनके आंखों से आंसू बहने लगते तथा कान खड़े हो जाते। प्रत्येक गाय के सामने श्री कृष्ण का मुख है, मानो भगवान के मुख की ओर आंख लगाए ये गौवे उनके रूप सौंदर्य को अपने हृदय में उतारना चाहती है। इसलिए उन्होंने आंखों पर आंसुओं का पर्दा डाल दिया है। गायों की जैसी ही दशा उनके बछड़ों की भी है। दूध पी रहे बछड़े अपना मुंह ऊपर करके दोनों कानों का दोना बनाकर अमृत रूपी वेणुनाद को पीने लगते हैं, ताकि वंशीनाद रूपी अमृत की एक भी बूंद कहीं पृथ्वी पर गिर न पड़े। ये भगवान की आनंदिनी वंशी का कमाल है कि गाय और बछड़ों को अपनी देह की भी सूध नहीं रहती है। रास के समय श्री कृष्ण धारण करते हैं महानंदा बांसुरी। यह सोने की बनी बांसुरी होती है। इस बांसुरी में 9 छेद होते हैं। यह 17 अंगुल लंबी होती है व छिद्रों व मुखरदंद्र के बीच की दूरी 10 अंगुल की होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास के समय श्री कृष्ण महानंदा नामक बांसुरी धारण करते हैं। इसे सम्मोहिनी, भुवन मोहिनी या महानंदा बांसुरी भी कहते हैं। आकर्षणी बांसुरी, जब बांसुरी सोने से बनी हो, उसमें 9 छिद्र हो व छिद्रों व मुखरंध्र के बीच की दूरी 12 अंगुल हो, तो उसे आकर्षणी बांसुरी कहते हैं। हीरे, पद्मराग आदि मणियों से जटित श्री कृष्ण की वंशिका। ये बांसुरी मणियों से बनी होती है। इसमें 8 छिद्र होते हैं। जब बांसुरी का ऊपरी भाग 4 अंगुल का व नीचे का भाग 3 अंगुल का होता है, तो उसको वंशिका या वंशी कहते हैं। माता यशोदा अपने कन्हैया का श्रृंगार कर इसी बांसुरी को कमरबंद में लगाती है। मदन झंकार बांसुरी, कामदेव के चित्त को भी ललचा देने वाली भगवान श्री कृष्ण की यह बांसुरी मदन झंकार कहलाती है। इसमें 6 छिद्र होते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं को जीत लेने के बाद कामदेव अत्यंत अभिमानी हो गया था। उसने उन सब के सामने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रास के समय कामदेव जब अपने दल बल सहित आया, तो भगवान का परम सुंदर रूप लावण्य देखकर वह मदन झंकार बांसुरी के उन्मद नाद से धूल में मिल गया। रासलीला भगवान की कामजय लीला है, इसीलिए श्री कृष्ण को साक्षान मनमथ अर्थात मनमथ को भी मत देने वाला कहते हैं। धन्यवाद।